तो पिछले वीडियो में हम आपको बता दिए थे, पिछले क्लास में हम डिविजिबिलिटी रूल में विभाज्यता के नियम में हम 1 0 से लेकर के और 10 तक का बता दिए थे। देख के कैसे बता देंगे कि कौन संख्या किस संख्या से कटेगा। तो उसी को हम आज शुरू करते हैं। 11 का नियम बताते हैं। 11 का क्या नियम है, तो जैसे देखिए हम एक संख्या आपको लिखते हैं 9 7 2, ये संख्या लिखे। तो ये संख्या हम लिख दे, कहेंगे कि ये संख्या 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ये संख्या 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। एक और हम आपके सामने उदाहरण लिखते हैं 9 2 1 8, दो संख्या हम आपके सामने लिखे। ये संख्या 9 से 11 से कटने वाला है कि नहीं कटने वाला है। तो 11 से कटने के लिए क्या करेंगे, हम भाग देते हैं। तो इसमें हम भाग लगा के चेक हमको करना पड़ता है, लेकिन एक ऐसा नियम हम आपको बताएंगे जिसके वजह से आपको भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सीधा बात है, देखिए वो नियम क्या है। तो इसको हम इसमें देखिए 3 संख्या है ना, 3 संख्या। तो क्या करते हैं कि पहला संख्या और ये जो बीच वाला संख्या होता है उसको छोड़ देते हैं। ये पहला संख्या और एक संख्या छोड़ के फिर दूसरा संख्या पर जाते हैं, ये दोनों संख्या को जोड़ देते हैं। तो 9 और 2 कितना हो जाता है, तो 9 और 2 11 हो जाता है। बीच में कितना बचा, 7 बचा। तो 11 ये हो गया, और जो बीच में बचा हुआ है उसको आप माइनस कर दीजिए। कितना होगा, 11 में से 7 जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो देखिए क्या, यहाँ हम 11 से भाग देने वाले थे, तो 11 के पहाड़ा में 4 आता है, नहीं आता है, इसलिए यह संख्या नहीं कटेगा। ठीक है, इतना बात समझ गए। अब इसको चेक करते हैं। तो क्या बताया कि पहला संख्या, उसके बाद दूसरा को छोड़ के तीसरा पर जाइए। तो 9 और 1 10 हो जाएगा, या उसके बाद फिर अगला संख्या में जाएंगे तो अगला संख्या को लेंगे, और बाद वाला संख्या को तो ले चुके हैं इसलिए उसको नहीं लेना है, उसके अगला वाला को लेना है। तो प्लस अंतर करते हैं। क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। तो कितना आ गया अंतर, 0। तो क्या 11 से 0 कटता है, तो 0 सब संख्या से कट जाता है, 0 सब संख्या से कट जाता है। तो हमारा कहने का सीधा सा यह मतलब था कि कितनों बड़ा संख्या दिया हुआ है, हम उसके एक एक अंक को छोड़ करके सबको जोड़ते हैं, एक एक अंक को छोड़ करके सबको जोड़ते हैं और उसका अंतर निकालते हैं। अंतर अगर 0 या 11 के पहाड़ा वाला आ जाए, अंतर 0 या 11 के पहाड़ा वाला आ जाए, तो वो संख्या पूरा कट जाएगा, 11 से पूरा कट जाएगा। तो एक और एक उदाहरण लेते हैं, हम 9 लेते हैं, 4 ले लेते हैं, उसके बाद क्या ले लेते हैं, 2। अब चेक करते हैं संख्या कटेगा कि नहीं। तो हम एक एक करके जोड़ देते हैं। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13। 0 और 2 कितना हो जाएगा, 2। अंतर कर देंगे हम, इसका कितना आ जाएगा, 11। तो देख रहे हैं कि 11 आ गया, 11 के पहाड़ा में आ जाता है, इसलिए ये संख्या पूरा 11 से कट जाएगा। तो 11 से कटने का क्या नियम हुआ कि एक एक अंक को छोड़ करके आप जोड़ते जाइए और दोनों का अंतर निकाल लीजिए। अंतर निकालने के बाद 0 या 11 के पहाड़ा का आ जाता है तो पूरा 11 से कट जाएगा। तो इसमें क्या लिखते हैं हम, इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं, ये पहला स्थान पर है, ये दूसरा स्थान पर है, ये तीसरा स्थान पर है, ये चौथा स्थान पर है। तो इसको पहला 1 नंबर को हम बोलते हैं विषम, 1 नंबर को क्या बोलते हैं, विषम स्थान बोलेंगे, और 2 नंबर को कौन सा स्थान बोलेंगे, सम स्थान बोलेंगे। तो इस तरह से हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि सम एवं विषम स्थान का अंतर। इसमें आप लिख सकते हैं कि सम एवं विषम अंकों का अंतर 0 या 11 का गुणज। इसमें क्या लिख सकते हैं, इसके नियम में सम एवं विषम अंकों का अंतर। अंक, यहाँ पर एक बात और जोड़ सकते हैं, सम एवं विषम स्थान के अंकों का अंतर। यहाँ क्या जोड़ सकते हैं, स्थान के अंकों का अंतर 0 या 11 का गुणज हो। मतलब सम एवं विषम स्थान के अंकों का अंतर अगर 0 या 11 का गुना जाता है तो क्या हो जाएगा, वो संख्या पूरी तरह से 11 से कट जाएगा। तो इतना हम लिख लेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल लिखना है तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। तो 11 के बाद अब हमको 12 का पढ़ना है। तो 12 का क्या होगा, तो सुन लीजिए, 12 को 2 भाग में तोड़ देंगे, 1 हो जाएगा 3, 1 हो जाएगा 4।
तो जो संख्या 3 और 4 दोनों से कट जाएगा वो 12 से कट जाएगा। तो 12 के बाद हम आते हैं 13 से, यानी 13 का नियम हम लिखेंगे। 13 का नियम कि भाई 13 से कौन कौन संख्या कट सकता है, 13 से कौन कौन संख्या कट सकता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं आपको कि 13 से कौन कौन कट जाएगा। जैसे एगो एग्जाम्पल लेते हैं 143। क्या ले लिए एग्जाम्पल? 143। तो हम कहेंगे कि ये संख्या 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आप चेक कर लीजिएगा भाग देके कि 13 कहिया 13, 1 का 13, 13 से ही कट जाएगा। तो भाग देके चेक करना पड़ता है, छोटा सा था तो भाग देके चेक कर लिए, कहीं बड़ा सा संख्या आ जाएगा। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? तो उस स्थिति में देखिए आपको करना क्या है, 7 वाला ही नियम लगाएंगे। कौन वाला नियम लगाएंगे? 7 वाला। 7 वाला में क्या किए थे कि अंत वाला जो अंक था उस अंक को दुगना करके शेष अंक में से क्या करते थे? घटा देते थे। तो इस 13 वाला में आप याद रखिएगा कि हमको अंत वाला अंक को क्या करना है? 4 गुना करना है। क्या करना है? 4 गुना करना है और बचा हुआ शेष संख्या में उसको जोड़ देना है। तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12। उसमें क्या करना होता है? ऐड कर देना होता है। ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2। तो कितना आ गया हमको रिजल्ट? 26। तो अब देखना है कि किससे आपको काटना है? 13 से। तो क्या 26 13 से कटता है? तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि 13 से कटने का क्या नियम है। एक और हम संख्या आपके सामने लिख रहे हैं 1495। अब कहेंगे कि 13 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 13 से कटने के लिए क्या करते हैं? हम लास्ट वाला अंक को क्या करते हैं? 4 से गुना कर देते हैं। तो 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो 13 के पहाड़ा में 169 आता है। तो बिल्कुल 169 आता है। 13 का स्क्वायर 169 होता है। अगर अभी ही नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप ये अंत वाला अंक को क्या कर सकते हैं? फिर आप ये अंत वाला अंक को आप 4 गुना कर सकते हैं। आप इसको 4 गुना करके 9 चौक कितना हो जाता है? 36। अब जोड़ दीजिए 6 और 6 12 के 2, आइए 3 1 4 1 5 और 52 आ गया ना। क्या ये 13 से कट रहा है? 52 बिल्कुल कट रहा है। तो कितनो बड़ा संख्या दे, अगर वो हमको 13 से काटने के लिए बोले तो हम ऐसे काट देंगे। चेक कर लेंगे कि 13 से कट रहा है कि नहीं। जहां आप निकालिएगा अभाज्य संख्या वहां भी 13 वाला नियम काम आएगा, 11 वाला नियम काम आएगा। तो अभाज्य संख्या निकालने में, शेष फल प्रमेय निकालने में इस सब का जरूरत पड़ेगा। कोई लंबा लंबा कैलकुलेशन वाला है और नीचे में 13 हमको बच जाता है, हमको हर में 13 बच जाता है। तो हमको चेक करना 13 से हमको भाग लगाना वहां पड़ जाता है। तो भाग लगाने में टाइम लग जाएगा। अब वो संख्या ऊपर वाला संख्या 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हम चेक कर लेंगे कि 13 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो ये आपका 13 का नियम हो गया। बिल्कुल समझ रहे हैं। नियम है कि दिए गए संख्या के अंत के अंक को 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़ देते हैं। शेष संख्या में जोड़ देते हैं। यदि रिजल्ट 13 का गुणज आया, यदि रिजल्ट 13 का गुणज या 0 आ सकता है, 13 का गुणज या 0 हो तो वह पूरी संख्या 13 से कटेगी। 13 से कटेगी। देखिए 13 का पढ़ लिए तो 14 का पढ़ना है। 14 के लिए सुन लीजिए, 14 का 2 भाग में तोड़ेंगे, कौन कौन होगा? 2 और 7। तो जो संख्या 2 और 7 दोनों से कट जाए वो 14 से कट जाएगी। 15 की बात करते हैं तो 15 को 2 भाग में तोड़ेंगे, 3 और 5। तो जो संख्या 3 और 5 दोनों से कट जाएगी वो पूरी संख्या 15 से कट जाएगी। 16 की बात करते हैं तो 16 का पहले ही पढ़ चुके हैं। अंत का कै गो अंक चेक करते हैं? अंत का 4 गो अंक चेक करते हैं। अंत का 4 गो अंक अगर कट रहा है तो पूरी संख्या 16 से कट जाएगी। अब बात करते हैं 17 की। तो 17 का नियम आप जान जाइए तो लिख सकते हैं आप 17 का नियम। 17 का भाई क्या नियम है? तो 17 का नियम क्या है? बिल्कुल इसी तरह का 17 का नियम है। बिल्कुल और बिल्कुल 17 का यही नियम है। थोड़ा सा क्या चेंजिंग होता है इसमें
तो वो देखिए हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं क्या हो सकता है। जैसे हम एक संख्या लेते हैं 187, क्या ले लिए 187, संख्या 17 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो इसका भी वही सेम नियम है, थोड़ा सा क्या चेंजिंग है। तो इस संख्या को क्या करते हैं हम 5 गुना करते हैं। कितने गुना करते हैं 5 गुना। 13 में 4 गुना, 17 में 5 गुना। 5 गुना करने के बाद हम क्या करते हैं, तो हो जाएगा कितना 7 पचे 35। कितना हो जाएगा 7 पचे 35। इसमें हम जोड़ते नहीं है, क्या कर देते हैं घटा देते हैं। तो जैसे अब देखिए 18 में से तो 35 नहीं घटेगा, तो उल्टा घटा दीजिए। 35 में से आप 18 घटा सकते हैं। तो 35 में से आप 18 घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। क्या 17 से कटता है? बिल्कुल कटता है। जो संख्या हो गया तो गुना कर। एक और एग्जांपल हम लेते हैं आपके सामने 2142 हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं 2142। चेक करना है संख्या कटेगी 17 से कि नहीं कटेगी। क्या करते हैं भाई, तो भाई हम करते हैं कि लास्ट वाला अंक को 5 गुना करते हैं। 6 पचे कितना हो जाएगा भाई, तो 6 पचे 30 हो जाएगा भाई। इसमें से क्या कर लेते हैं घटा लेते हैं। घटाने के बाद क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 11 में से 3 जाएगा तो 8 हो जाएगा। 184 आ गया। तो 17 का ही 17 हो जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 4। आने के बाद यहाँ क्या आ गया हमारा 2184 आ गया। 184 आ गया। तो क्या 184 कटता है 17 से? नहीं कटता। और इस आगे चेक कर लेते हैं 2142 सेम कट सकता है। 2142 कट सकता है। क्या क्या करेंगे, इसको हम 5 गुना कर देते हैं। इसको 5 गुना कर देते हैं। तो 5 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 5 दूना 10। इसमें से हम क्या करते हैं घटा लेते हैं 10 को। ये हो जाएगा 4, ये 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अभी नहीं पता चल रहा है तो इसको कर देंगे फिर 5 गुना। 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 का 20। इसमें से घटाते हैं, शेष संख्या में से घटा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 0 0 आ जाएगा। तो 0 आ जाए या 17 का गुना आ जाए, 17 से वो कट जाएगा। तो साथ ही साथ 19 का भी सुन लीजिए। 19 का क्या करते हैं, तो 19 का नियम क्या कहता है वो आप समझ लीजिए एक के बार। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, ध्यान में रख लीजिए। 19 का नियम यह था वो समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं 209। क्या लिख दिए 209। तो 19 का नियम क्या कहता है कि अंत वाला जो संख्या है, यहाँ पर आपको बता दें कि 7, 13, 17, 19 का एक को नियम है, थोड़ा सा चेंजिंग है। तो चेंजिंग क्या है, 19 के नियम में लास्ट वाला संख्या को क्या करते हैं दोगुना कर देते हैं। लास्ट वाला संख्या को क्या कर देते हैं दोगुना कर देते हैं। और शेष संख्या कितना हो जाएगा 9 दूना 18। और इसमें से हम क्या करते हैं 18 को जोड़ देते हैं। तो ये 8 हो जाएगा और ये 3। क्या 19 के पहाड़ा में 38 आता है? तो बिल्कुल आता है। तो साथ में क्या देखें, साथ में हम देखें यह कि अंत वाला को दुगुना करके घटा देते हैं। 13 वाला में क्या देखे 4 गुना करके जोड़ देते हैं। 17 वाला में क्या देखे 5 गुना करके हम उसको घटा देते हैं। और 19 वाला में क्या देखे 20 वाला में हम दोगुना करके जोड़ देते हैं। तो इस तरह से जो भी विभाज्यता का नियम वाला था आपको हम पढ़ा चुके हैं। अब आप इसको अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रॉपर अभ्यास कीजिए, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। और कुछ कह नहीं सकते हैं। देख रहे लोगों को ऐसे नहीं मिला है, मेहनत करने से मिला है। इसलिए आप भी मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। यही हमारी शुभकामना है।